बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कल जस्टिस शुजात हुसैन साहब की कोर्ट के बाहर हाई कोर्ट में एक शख्स ने खुदसोजी की कोशिश की, खुद को आग लगाने की कोशिश की। वो तेल पेट्रोल कैसे अंदर अदालत में लेके गया, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आसफ जवेद नामी बंदा जिसने खुदसोजी की कोशिश की, उसने क्या एक और जुर्म किया, उसमें उसको कितनी सज़ा हो सकती है, इस पर बात करेंगे। तीसरी अहम बात यह है कि कोर्ट के जो फैसले हैं वो डिले की होते हैं। और तीसरी अहम स्टोरी कि आसफ जवेद कौन है और वो उसको किस केस में वो अदालत में आया था और उसने खुदसोजी की कोशिश की। सबसे पहले तो ये नेस्ले कंपनी का जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसका एक मुलाजम था। 2015 में इसकी नौकरी गई, इसने अपील फाइल की, लेबर कोर्ट ने इसके हक में फैसला किया। उस फैसले के बाद ये जो नेस्ले कंपनी है उन्होंने एक अपील फाइल कर दी हाई कोर्ट में, और वो अपील 2020 में फाइल हुई, जिसकी कल हेयरिंग थी। और जो नेस्ले कंपनी के जो लॉयर्स थे उन्होंने एडजमेंट लेने की कोशिश की और वो एडजमेंट 5 साल के बाद कोर्ट ने दे दी, जिसके बाद दिल बर्दाश्त होकर इस शख्स ने आकर जो सिक्योरिटी के हिसार को तोड़ते हुए, बहुत सख्त सिक्योरिटी होती है, बड़ी चेकिंग की जाती है और वहाँ पे एक रुकावट बैरियर भी लगा हुआ है जिससे क्रॉस करके क्रॉस बैरियर है गुजरा जाता है, और उससे पहले एक पुलिस वाले जो हम चेक भी करते हैं। उसके बावजूद ये पेट्रोल कैसे अंदर चला गया, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इससे किसी वकील, जज या अहाता अदालत में या अदालत के अंदर भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। दूसरी बात यह है कि आसिफ जावेद जैसे लोग, पाकिस्तान जैसे ममालिक में 5% लोग हर साल खुदकुशी से मर जाते हैं, और 40 सेकंड के बाद एक शख्स खुदसोजी की कोशिश करता है। इसके लिए ये एक लंबी डिबेट हो जाएगी कि क्या मसाइल हो सकते हैं किसी के, वो क्यों खुदसोजी की कोशिश करता है। इसमें ज़्यादातर तबका जो है लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास तबका जो है वो मुतासर होता है, जो कि फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं। आसिफ जावेद का भी यही मसला था कि उसके बच्चे हैं, उसका किराए का घर है और वो 10 साल से बेरोज़गार है और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। इसका बेहतरीन सोल्यूशन जो हल है वो ये है कि प्रोसीजरल वे ऑफ प्रोसीडिंग जो है उससे निकल कर हमें अदालतों को समरी ट्रायल की तरफ आना चाहिए। जब तक समरी ट्रायल नहीं होगा इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी कोई हेयरिंग होती है या कोर्ट, आपको पता होता है कि वो तारीख नहीं देगा, उसमें एक नया फ्रेश वकालतनामा जो है वो सबमिट करके डेट ले ली जाती है। तो समरी ट्रायल की तरफ आना होगा अगर पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ फराहम करना जो है वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में से एक है। तो ये बेहतरीन हल इसका ये है कि जो कोई भी केस है उसका समरी ट्रायल होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, ताकि वो फटाफट अपने अंजाम तक पहुँचे। और जो आसिफ जावेद ने खुदसोजी की कोशिश की, और पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 325 के तहत 1 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों सज़ाएं भी एक साथ उसको हो सकती हैं।